हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत हम सभी का कृष्णा भावनामृत अध्ययन सत्र में। जीवन के सार को कृष्णा भावनामृत केंद्रित करता है, लक्षित करता है ना। भले हम भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, चैतन्य चैतामृत पढ़ें, उपदेशामृत पढ़ें, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ें, जपा करें, जो भी करें, है ना। अर्चा विग्रह की सेवा करें, ग्रंथों का वितरण करें, मंदिर में रहें, व्यापार करते हुए साधना करें, जैसा भी करें, सार को समझना अति आवश्यक है ना। सार को अगर नहीं समझे और बस लगे रहो मुन्ना भाई टाइप चलते रहे तो उसमें लाभदायक नहीं है। और ऐसे ही हम कलयुग के प्राणी हैं, है ना। कलयुग के श्रीमद् भागवतम में ही बता देना। और सर्वत्र हम तो खूब खूब स्वयं खुद अनुभव करते हैं ना इनको। क्या प्राय न अल्प आयु सभ्य, कलयुग में लोगों की प्राय आयु कम रहती है ना। कलो अस्मिन युगे जना, प्राय न अल्प आयु सभ्य कलो अस्मिन, कलयुग में, युगे जना है ना, इस युग में, कलयुग में लोगों की आयु प्राय कम रहती है। मंद सुमंद मतयो, मति, मति मतलब हमारी विवेक बुद्धि, हमारी चेतना बड़ी पाखंडी टाइप रहती है, बड़ी फॉल्टी, है ना, बड़ी दोषपूर्ण। मंद सुमंद मतयो, है ना, बहुत ढीली ढाली, लेजी, अविवेकहीन हमारी चेतना। मंद भाग्य ही उपद्रित, भाग्य भी हमारे फूटे हुए हैं, है ना। और हमेशा हम मारे मारे सताए सताए फिरते हैं इन सब में। तो ये कलयुग के लक्षण हैं जो जिसको हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं। तो अब इस ऐसे स्थिति माहौल में इत्यादि सार समझना अति आवश्यक है। कृष्णा भावनामृत का सार समझना, फिर चाहे हम भगवत गीता का अनुशीलन करें, भागवतम का, चैतन्य चैतामृत का, है ना, श्रवण करें, अध्ययन करें, जपा करें, है ना, जैसे जो भी करें बस सार को समझते हुए करें, है ना, अनुमोदित होते हुए करें, है ना, गुरु पादाशित होते हुए करें, श्री गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए, राधा कृष्णा प्रीत्यार्थ, उनके सुख वर्धन के लिए, युगल सरकार के सुख के लिए, है ना, गुरुजनों वैष्णवों के सुख वर्धन के लिए हेतु करें। उसमें कोई दोष नहीं है और उसी में दिव्यता का रस मिलेगा, उसी में दिव्यता का हमें फल मिलेगा। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ, यही प्रार्थना से कि हम श्रीमद् भागवतम के संदेश का, कृष्णा भावनामृत के संदेश का, जो कि जो भागवतम का संदेश है वही कृष्णा भावनामृत का संदेश है, वही चैतन्य चैतामृत का संदेश है, उसके हम शिष्य बने। उसके हम शिष्य बने और हमेशा शिष्य ही बने रहें। कभी अपने आप को ये ना समझे कि हमें बहुत आने लग गया, हम विद्वान हो गए हो, हैं, हम कितना अच्छा कीर्तन करने लग गए हैं, अब हम कितनी अच्छी अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, हमने कितनी रथ यात्रा अटेंड करी है इत्यादि। ऐसा एकदम भी, और वास्तव में हम सही सत्संग में हैं, वैष्णवों के वास्तव में अगर हम संग में हैं तो हमारा विनम्रता ही पोषित होगा उससे, उससे हम विनम्र ही बनेंगे, विनम्रता को समझेंगे और उसी को बनेंगे। फिर हम में असत का कोई भी आवेश आएगा ही नहीं, आने ही नहीं देंगे, लेश मात्र भी, है ना? तो ये जीवन के सार को समझना, लक्ष्य को समझना, ये अति आवश्यक है। इसको समझना अति आवश्यक है। तो कृष्णा भावनामृत अभ्यास में हमें शुरू में ही प्रभुपाद जी ने सिखा दिया, समझा दिया, क्या संबंध अभिधेय प्रयोजन, मैं किसका हूं, है ना, भगवान कौन है और मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, है ना। संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध मैं किसका हूं, मैं कौन हूं, किसका हूं, है, भगवान कौन है, और प्रयोजन क्या है कि ये जो प्रेमा पुमर्थो महान, हम किसके पीछे हैं, प्रेम में ही सेवा के पीछे। हम भगवान के पीछे नहीं, हम भगवान की प्रेम में ही सेवा के पीछे हैं, है ना। राधा कृष्ण की प्रेम में ही सेवा चाहिए हमें, उसका वो हमारी आशा अभिलाषा हो और वही हो केवल, है ना। श्री गुरु गौरांग की, राधा कृष्ण की, युगल सरकार की सेवा, प्रेम में ही सेवा। तो ये हमारा संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये कृष्णा भावनामृत में आते ही हम समझ पाते हैं, मैं कौन हूँ,
मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं ना। ये भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण ही भगवान है, ऐसा नहीं कि कृष्ण भी भगवान है, कृष्ण ही भगवान है? और ये शास्त्र प्रमाण है? शास्त्र शास्त्र ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जीवन का आधार क्या है हमारे जीवन का? गुरु साधु शास्त्र, ये हमारे जीवन के आधार होना चाहिए। फाउंडेशन तो होता ही है ना सभी के जीवन का, भले कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन का कोई आधार नहीं है, अवश्य ही सभी का होता है। बताइए कोई होगा क्या व्यक्ति आधारहीन जिसका कोई जीवन का आधार ही नहीं है? पागल ही होंगे फिर, है ना। हम्म, तो गुरु साधु शास्त्र हमारे जीवन के आधार। मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? कृष्ण ही भगवान है। मेरा संबंध कैसा है कृष्ण के साथ? प्रेम का संबंध है, प्रेम में ही सेवा का संबंध है, अनादिकाल से। तो और अनादिकाल तक रहेगा। तो ये है तो अनादिकाल से अनादिकाल तक रहेगा, लेकिन इस संबंध को पुष्ट करना है, पूर्ण रूप से पोषित करना है। अभी हमारा कैसी स्थिति है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। अनादिकाल से हम शरीर छोड़ते हैं, है ना। इस मनुष्य जन्म को हमने कभी सार्थक नहीं किया अभी तक, है ना। और इस जन्म में भी शरीर छोड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे पास स्वर्ण अवसर है। महाप्रभु की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें, है ना। कृष्णा भावनामृत की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। ये हमारे पास स्वर्ण अवसर है कि हम, भले ही जन्म तो हमने अज्ञान में लिया, हमें कुछ बोध नहीं, माँ बाप हमें नाम देते हैं, सब कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, और वो भी संसारी स्तर के हिसाब से, है ना। सब कुछ संसारी स्तर के हिसाब से। जब भक्त आते हैं हमारे जीवन में तो हम समझ पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आगे की बात। तो हमारा संबंध अविधेय प्रयोजन तो हम समझते हैं कि भगवान से प्रेम करना, निष्कपट भाव से प्रेम करना उनकी, और सतत उनकी प्रेम में ही सेवा का चिंतन हो। ये तो ऐसे कृष्णा भावनामृत का ये सार, ये समझ कि हम हमेशा ही शिष्य बने रहें, और विनम्रता को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अंगीकार करें। ये महाप्रभु को बहुत रीझता है ना, हमारे आचार्यगणों को, गुरुदेव जी को बहुत रीझता है। तो उसका हम पूर्ण रूप से अपने जीवन में अंगीकार करें, अपने आप को तैयार करें, ढालें, और ढलते रहें, ढलते जाएं, है ना। इस स्वाद को चखें, है ना। कृष्णा भावनामृत की जो भक्ति का जो सुख है उसको चखें। तो इसमें, ऐसे मार्ग में अनेकों प्रश्न भी आते हैं ना। तो इतना तो हम समझें कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही है। कृष्ण ही भगवान है। हमारा संबंध कैसा है? अनादिकाल से प्रेम में संबंध है। और इस जीवन में अब हम उस संबंध को हमारी चेतना से, है ना, ये तो चेतना का व्यवहार है, ये चेतना का व्यापार है, ये चेतना की क्रांति आनी है। तो शुद्ध प्रेमी भक्त बनना, ये हमारा लक्ष्य है ना। भगवान का एक शुद्ध प्रेमी भक्त बनना। तो सहज प्रश्न उमड़ता है कि भगवान को कैसे पाया जाए। भगवत प्राप्ति का सरल, सुगम, सुंदर उपाय क्या है? कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, क्या कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन की शुरुआत कब होती है ना? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे विहीन पशुभिः समान, है ना। तो ये हितोपदेश में प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, हितोपदेश में ये वर्णित है कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सामान्य में तत् पशु भी नरानाम, नरों में, हम मनुष्यों में और पशुओं में ये सामान्य बात है। पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं ना। पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। पशु भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, हम भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। और फिर क्या, पशु भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हम भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इसके बाहर कुछ कर रहे हैं क्या हम?
अगर कोई व्यक्ति उसके जीवन में बस यही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और ये मैथुन मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन पूरा का पूरा। अब कोई बोले नहीं जी, हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो मांस मच्छी भी नहीं खाते हैं, है ना, शाकाहारी खाते हैं, है ना, और क्या हम तो ये कम ही सोते हैं, 5-6 घंटे ही सोते हैं, उससे ज्यादा भी नहीं सोते हम। फिर भय, ऐसी बात नहीं है हमें कोई भय है, हम तो आराम से जीते हैं बिना भय के, और लोगों को रक्षा ही देते हैं। और फिर ऐसा नहीं है हम कुछ इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हम तो भाई बढ़िया से अपना घर को साफ सुथरा रखते हैं, कारोबार ठीक से करते हैं, फेयर रहते हैं, किसी का बुला भला नहीं सोचते इत्यादि, है ना, हिसाब से। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, कोई बोले कि भाई हम शाकाहारी हैं, तो ऐसे तो कई पशु हैं जो शाकाहारी हैं नहीं क्या? हम्म? कितने पशु हैं शाकाहारी है वो? फिर कोई बोले हम कम सोते हैं, तो कितने पशु हैं वो भी कम ही सोते हैं, कितना कम सोते हैं? फिर कोई बोले कि भाई हम तो ये भय और इत्यादि, या भाई हम इंद्रिय तृप्ति या मैथुन अवस्था में नहीं भाग लेते हैं, तो कई पशु है वो भी क्या, अब पशुओं का फिर भी मेटिंग सीजन बोल के होता है कि नहीं? मनुष्य में तो देश कितना उनका वो है, सोचो। इसलिए ये मनुष्य जीवन इज अ लाइफ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। पशुओं का तो वो अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से जी रहे हैं, वो तो अपने कर्म ही भोग रहे हैं और कुछ नहीं, वो नए कर्म नहीं बना रहे हैं, वो कर्म काट रहे हैं अपने। हम हम नए कर्म बना रहे हैं, है ना, और वो अच्छे हो या बुरे हो या दोनों ही बना रहे हैं हम, खूब से खूब, ज्यादातर तो बुरे ही बना रहे हैं माने ना माने, समझे ना समझे, जाने ना जाने, है कि नहीं? लेकिन इस कर्मानुबंधन को अब पूरा का पूरा काटना है। तो ये मनुष्य जीवन वास्तव में ये जीवन बहुत ही लाभदायक है, और साथ ही साथ ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्यभार का ये जीवन है ना? तो इतना प्रभुपाद जी की शिक्षा में हम देखें ना कि हितोपदेश में, कि मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, मनुष्य जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? अब सहज प्रश्न बनता है कि हमारे भक्त में जीवन की, एक शुद्ध भक्त बनने की शुरुआत कैसे होती है? यह मनुष्य वो है ना, जो भगवान में जो धार्मिक बने, वो मनुष्य है ना। अब हम चाहते हैं क्या, भगवत प्राप्ति। इसको ऐसा भी समझा जाए इस प्रश्न को, कि भगवत प्राप्ति करने का सरल, सुगम, सुंदर उपाय क्या है? भगवान कैसे मिलेंगे सरलता से, है ना, प्रेम से, एकदम सुगमता से। इस बात को ऐसा भी समझा जा सकता है ना कि भगवत प्राप्ति कैसी होगी? निश्चितता से, पूर्ण निश्चितता से। ये तो इसी को, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, यही सार होना चाहिए, यही लक्ष्य। अब फिर इसी को पुष्ट करने के लिए हम जो भी करें, कृष्णा भावनामृत में भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ें, चैतन्य चरितामृत पढ़ें, इसी को। और हमारा अध्ययन तो वास्तव में इससे भी आगे ही जाना चाहिए, हमारी समझ कृष्णा भावनामृत की क्या, जो महाप्रभु की शिक्षा है उसी को समझना, और उसी शिक्षा को अंगीकार करते हुए ही हमारा कृष्णा भावनामृत का अभ्यास होना चाहिए, है ना। तो महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत यह जरूर कि हम शुद्ध प्रेमी भक्त बने, और फिर किस हिसाब के शुद्ध प्रेमी भक्त बने वो बात भी। तो पहले तो हम समझने का प्रयास करें कि शुद्ध प्रेमी भक्त बनने का सरल तरीका क्या है। तो आप थोड़ा हमें बताइए, शुद्ध प्रेमी भक्त बनने का, भगवान को पाने का सबसे सुंदर, सरल, सुगम उपाय क्या है? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिस्वरूपाय गोविन्देति नामिने गौरवाणि प्रचारिणे परतत्त्वप्रकाशिने श्रीदामोदरदेवस्य प्रियाय ते नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिस्वरूपाय दामोदरिति नामिने नमः। भवाय च शिल प्रभुपाद लसत्वानि प्रचारे निरताय ते नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति
वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई सुझाव कि भगवत प्राप्ति का सरल सुगम उपाय क्या, शुद्ध प्रेमी भक्त कैसा बना जाए? या भक्ति में जीवन की शुरुआत तो होती है जब हम धर्म को अपनाते हैं। कल हमने देखा भी ना, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट 1.1.2 के परपट में, है ना, परपट का फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं ना, ह्यूमन लाइफ बिगिंस व्हेन वी एक्सेप्ट रिलीजन इन आवर लाइफ। तो प्योर डिवोटी होने का, तो इस पे हम कल चर्चा कर रहे थे, इसी प्रश्न पे, और उसी को और थोड़ा आगे समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, भगवत गीता अनूठा ग्रंथ है। भगवत गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है ना। तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये दिव्य संवाद है, उन दोनों के बीच में, है ना। तो जैसा हम कल देख रहे थे कि कृष्ण अर्जुन समर्पित करते हैं अपने आप को, है ना, भगवान को। अर्जुन अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान को, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, है ना। वैसे कहें तो देखिए, भगवत गीता में कोई अध्याय नहीं है, है ना, कोई श्लोक नहीं है, ना कोई अध्याय है। जब देखो भाई, जब ये संवाद हुआ था कृष्ण और अर्जुन के बीच में महाभारत का युद्ध के अंतर्गत, तो अर्जुन और भगवान के बीच में ये संवाद हुआ, तो भगवान ने बोला क्या अर्जुन को कहीं पे, देखो दिस इज चैप्टर 1, दिस इज चैप्टर 2? नहीं, वो तो नॉर्मल उन दोनों के बीच में नॉर्मल डायलॉग हो रहा है, नॉर्मल डायलॉग है। लेकिन हमें अपने जीवन में ढालने समझने के लिए एक ढांचा देने की अति आवश्यकता है। हमारे मन को, हमारी ब्रेन को, बुद्धि को समझने के लिए ढांचा देना पड़ता है, आवश्यक है, अति आवश्यक है, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये कृपा है कि हमें अध्याय में बांट के 18 अध्याय, जिसको 700 श्लोका में बांटा गया है ना, ताकि हम उस संवाद को अच्छे से समझ सकें। लेकिन ऐसे देखो तो संवाद, वो तो कृष्ण अर्जुन के बीच का संवाद है, वहां कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अर्जुन, अब देखो मैं चौथा अध्याय में जा रहा हूँ, अब यहाँ से 5वां शुरू हुआ या छठा शुरू हुआ, ये बात तो मैंने तुम्हें तीसरे अध्याय में बता दी थी, या ये बात मैं तुम्हें 10वें में बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं ना। उसी तरह से हमारा भी विकास इसी तरह से होना चाहिए कि भले हम भागवत गीता कहें, भागवतम कहें, चैतन्य चैतामृत कहें, महाप्रभु की शिक्षा को से हम कभी भी नजरअंदाज ना करें, उनकी शिक्षा को समझना। तो एक दिन हमारा एक दिन हम करने का प्रयास करेंगे, जूम करेंगे एक दिन, क्या इस विषय पे, क्या महाप्रभु की मैसेज क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश क्या है, और उसकी ऑथेंटिसिटी को भी देखने का प्रयास करेंगे कैसे। तो ये संवाद हुआ, और इसी से सार जो संदेश है उसको समझना है ना। और संदेश ही महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत कृष्णा भावनामृत का संदेश को समझना है, और उसी में अपने आप को अग्रसर करना है। तो स्क्रीन शेयर अगेन कोई कर सके तो करिए, भगवत गीता का एक बार ये देखते हैं, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम। तो भगवत गीता दूसरा ही अध्याय लेके आइए। कल भी ये प्रश्न किया था, आज भी चलिए पूछते हैं, देखते हैं आज क्या कैलकुलेशन आती है मैथमेटिक्स की। हाँ, भगवत गीता दूसरा अध्याय, अगर स्क्रीन में कोई ला सके तो, इसमें दूसरा अध्याय, हाँ बहुत सुंदर। तो 7वां श्लोका, अर्जुन अपने आप को समर्पित करते हैं ना भगवान को, है कि नहीं।
और सातवां आठवां अर्जुन ने कहा। फिर नौवां दसवां संजय जी कहते हैं। और फिर 11वें से भगवान बोलना आरंभ करते हैं। इस अध्याय में, वैसे दूसरे में भी भगवान ही ने बोला था, दूसरा श्लोक जो भी है वो भी भगवान ने ही कहा था, लेकिन समर्पित करने के बाद अर्जुन अपने आप को जब समर्पित करता है तब उसके बाद 11वें से भगवान बोलने लगते हैं। और 11वें से ठेठ 53 तक भगवान बोलते हैं, है ना। बीच में अर्जुन देखो कहीं पे नहीं है, आप देखिए स्क्रीन में इतने सुंदर से आ रहे हैं ना। कहीं पे बीच पे अर्जुन कुछ नहीं बोलते हैं, बस सुनते जाते हैं, सुनते जा रहे हैं। और इतना इतना आनंद लेते हुए, इतना मग्न होके, इतना भाव विभोर होके अर्जुन श्रवण कर रहे हैं। 11वां से लेके 53 तक पूरा भगवान ने बोला। फिर ये 54 में आके अर्जुन पूछते हैं, एक बात कहते हैं अर्जुन, है ना, भगवान से एक प्रश्न करते हैं। तो 54 को देखने से पहले कल भी हमने ये प्रश्न पूछा था, और देखिए आज आप क्या उत्तर दोगे। कल भी आप लोगों ने कुछ उत्तर दिए थे लेकिन अलग अलग। तो ये प्रश्न बताइए, 11 से लेके 53 तक भगवान श्री कृष्ण ने श्लोकास, ये संदेश कहे, तो कितने श्लोकास कहे भगवान ने, है। 11 से लेके 53 तक भगवान ने कहा, तो कितने श्लोकास कहा भगवान ने। 11 से 53 तक भगवान ने कहा, तो वो कितने। हाँ बोलिए अखिल रसामित मूर्ति। 43। ओके। अनुजा कहते हैं 42, कल भी शायद इन्होंने 42 कहा था। और आप कह रहे हो 43। तो बाकी संस्कार, श्यामा श्याम जी, ऋतिक, प्रेमांजना, विनीता, क्या कहोगे। ओके, तो 43। प्रेमांजना कल भी इन्होंने 43 कहा, आज भी 43 कह रहे हैं। बहुत भारी प्रश्न पूछ लिया ना, ये मैथमेटिक्स का है क्या। 11 से 53 भगवान ने बोले, तो कितने श्लोकास बोले भगवान ने, क्या कहोगे। ऋतिक, संस्कार, विनीता, कुछ तो बोलिए। तो क्या लगता है, 11 भगवान ने कहा क्या, 11 अगर भगवान ने कहा तो 11 से लेकर 53 तक, 11 से लेकर 53 तक भगवान ने बोले, तो कितने बोले, है ना। इसको सोचो, ऐसे ऐसे चलो थोड़ा सा सरल करके देख लो भाई। खुद को ले आओ चलो, या तो कि आपने अगर बोला दोस्त दोस्त, समझो आप क्लास दे रहे हो, है ना। और आपको बोला है कि 2 से लेके, है ना, भगवत गीता दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोका से लेके छठे श्लोके तक आपको क्लास देनी है, दूसरा से लेके छठा कवर करना है, तो कितने श्लोक कवर करोगे। 5, है ना। भाई दूसरे से लेके छठा, सो बोथ इंक्लूडेड 2 और 6, है कि नहीं। तो भगवान ने 11 से लेके 53 बोले, 11 से 53 के बीच में कितने आए, माइनस भी करो, 53 माइनस 11 करो, 42, और 11वां इंक्लूडेड उसमें, खैर। तो ठीक है, देखिए, हाँ तो 43, हाँ। तो ये 54वां स्क्रीन में लाइए अब श्लोका जो है। तो अर्जुन यहाँ पे जिज्ञासा कर रहे हैं, है ना। तो एक बार फिर से अनुवाद पढ़ते हैं। इसका अनुवाद पढ़िए। संस्कार आप पढ़ पाओगे क्या। अनुवाद 54 स्क्रीन में दिख रहा होगा ना।
ओके, तो अखिल रसामित मूर्ति प्रभु आप पढ़िए ट्रांसलेशन 54 का, ये जो स्क्रीन में दिख रहा है आपके। Hare Krishna. Arjun said, O Krishna, what are the symptoms of the horse conscious? Is this merge in translation? How does he speak? And what is the language? How does he sit? How does he walk? हैं? तो फिर से कल हम बात कर रहे थे ना, यही पहला क्वेश्चन अर्जुन करते हैं। कितने मतलब रोमांच की बात है ना। पर्सनली वी फाइंड इट वेरी रोमांचकारी कि 11 से 53 में भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया, है कि नहीं। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं पूछ रहे। अर्जुन किसके बारे में पूछ रहे हैं? एक शुद्ध प्रेमी भक्त के बारे में पूछ रहे हैं। सोचो कैसी अर्जुन की चेतना, कितनी। जबकि अर्जुन कहते हैं कि भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, कहाँ फंस गया हूं आके, है ना, रोने लगते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्या कुछ। फिर सोचो कैसा ये उन्होंने भगवत गीता का श्रवण किया कृष्ण से, है कि नहीं। कितना अनूठा उन्होंने श्रवण किया, 11 से लेके 53 तक ही उन्होंने सुना भगवान से। और ऐसी कैसी अवस्था में भी सुना, जैसे बोल रहे ना कि भाई कृपणता का दोष आ गया मेरे पे, क्या कुछ ऐसा करके बोल रहे ना। हाँ, फिर भी देखिए कृपणता का दोष आ गया या जो भी कह रहे हैं, फिर भी उनकी पहली जिज्ञासा क्या हो रही है। भगवान यहाँ तक पहुंचे, कोई भगवान ने बताया नहीं ना, अपने बारे में बताया, अपना परिचय दिया ना कुछ। भगवान सीधा वो पूछ रहे हैं, भाई आपका शुद्ध प्रेमी भक्त कैसा होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे मिले, कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। खैर अर्जुन के लिए तो कृष्ण मल्टीफोल्ड है, वो गुरु रूप से भी आए हैं भगवान, माता पिता रूप से, हर रूप से ही और हमारे लिए भी भगवान सभी रूप से है, माता पिता गुरु रूप से, नो डाउट हर रूप से ही है भगवान, है ना। लेकिन ये जो जिज्ञासा अर्जुन कर रहे हैं, है ना, गजब। और फिर इसी का पूरा विस्तार है, फिर भगवान ने 55-56 में इसी का उत्तर देते हुए आगे तक ठेठ भगवान इसी का विस्तार करके बता रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण से फिर देखें तो भगवान क्या बता रहे हैं, एक शुद्ध प्रेमी भक्त के लक्षण का ही पूरा का पूरा विस्तार करके बता रहे हैं ना। तो बात इतनी ऐसी है कि मनुष्य जीवन की शुरुआत तो होती है जब हम धार्मिक बनते हैं, धर्म को अपनाते हैं। तब हम ये आहार निद्रा भय मैथुन इनसे बाहर निकलते हैं थोड़ा, है ना। हम थोड़ा सा जागरूक होते हैं, हम समझते हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है, कर्म होते हैं, है ना। इस हिसाब से अपने आप को ढालने को हम चलते हैं, है कि नहीं। रेगुलेशन में आते हैं, हम समझते हैं, अपने आप को मोल्ड करते हैं, ढालते हैं। लेकिन ये शुद्ध प्रेमी भक्त जीवन हमारा कब शुरू होता है? जब हम एक जिज्ञासा करते हैं एक शुद्ध प्रेमी भक्त के बारे में, कि भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त कौन होता है, कैसा होता है। जैसे हमारे गुरुदेव ये प्रश्न करते हैं, बड़ा अनूठा लगता है, उनके सारे ही प्रश्न दिव्य हैं। तो ये आप बताएं सब, अगर हमारे जीवन में अभी समझो साक्षात रूप से, है ना, जैसे विनीता पंजाब में रहते हो, अनुजा सियाटल में है, कोई हम अखिल रसामित मूर्ति में हमारे ख्याल से वो भी चेन्नई में है, जोधपुर में है, कोई बम्बई में है, कोई दंडी, कोई कोई वृंदावन से ज्वाइन कर रहे हैं ना, कोई मध्य प्रदेश से। समझो जहाँ पे भी है और जो भी अभी समय हो रहा है हमारे यहाँ पे, हाँ, अगर हमारा घर का दरवाजा खटखटाए और हम खोलें उसको, और कौन साक्षात आए? नारद मुनि। समझो नारद मुनि अभी आ जाए, अभी हमें उनके साक्षात दर्शन हो और हम स्पर्श पा सके, उनसे बातचीत हो सके, तो कितनी गारंटी से आप कहोगे कि नारद मुनि भगवान क्या कर रहे हैं? आप तो भगवान को जानते हो, आपने तो भगवान को देखा है, आप ले चलो मेरे को भगवान के पास। कितनी गारंटी से हम अपने आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई नारद मुनि आ गए हैं, अब तो मेरा भगवान से मिलना पक्का हो गया। क्या कहते हो? अगर नारद मुनि आ जाए हमारे द्वार पे, है ना, नारद मुनि बजाए वीणा, अगर वीणा बजाते हुए नारद मुनि आ जाए हमारे द्वार पे, राधा कृष्ण का गुणगान करते हुए,
तो कितना कॉन्फिडेंस हो जाएगा हमारा, हम कितने कॉन्फिडेंट होंगे, हम कितने कन्विंस्ड, कितने श्योर, कितने गारंटीड हो जाएंगे कि यस, नारद मुनि टेक मी होम। प्रेमंजना कहती है एटलीस्ट 1000% श्योर। क्या कहते हो विनीता, अनुजा, अखिल रसा मूर्ति? हाँ ना, मे बी, अनश्योर, एनीथिंग? ऋतिक, संस्कार, हाँ? अखिल रसामित मूर्ति कहते हैं एटलीस्ट 1,00,000% श्योर। हाँ, Hare Krishna. देख। हम्म। I think infinity. हाँ, मोर देन, मतलब कैनॉट पुट इन टू वर्ड्स, कितना श्योर, गारंटीड। अब ये तो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात है कि नहीं? ये तो खुद को ही, खुद की चेतना में खुद को झांकने देखने की बात है ना? खुद, और ये प्रयास भी खुद ही से खुद ही को समझाने का प्रयास है। ऐसा नहीं है कि हम कोई कथावाचक हैं या कुछ भी। हाँ, खुद ही से खुद ही को समझाने का बस ये है कि जब वही बात ना, कोई शराब के नशे में और उसको कोई दूसरा शराबी मिल जाए तो बहुत उसको आनंद आता है ना। तो हमारी स्थिति भी वैसी ही है, हम शुद्ध प्रेमी भक्त बनना चाहते हैं और फिर उसमें कोई सहायता मिल जाए, भक्त का संग मिल जाए तो सोने पे सुहागा, कहना ही क्या। तो नारद मुनि अगर हमारे द्वार पे आ गए, समझो, या नारद समझो, प्रभुपाद आ जाए, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद आ जाए हमारे द्वार पे, हम घंट खटखटाए और हम दरवाजा खोले, प्रभुपाद आ गए, हम कितना प्रसन्न होंगे, बताओ कितने खुश होंगे हम। और प्रभुपाद बोले, कम, आई हैव कम टू टेक यू होम विथ मी, आई विल टेक यू बैक टू गॉड एट कम। प्रभुपाद बोले, यू रास्कल, कम, आई हैव कम हियर टू टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड एट विथ मी। प्रभुपाद अगर कहे, चलो, मैं आया हूं तुमको भगवत धाम ले जाने के लिए, कितने कन्विंस्ड होंगे हम। सोचिए, देखिए, विनीता, अनुजा, अखिल रसामित मूर्ति, है ना, ऋतिक, अ, कीर्तनिया सदाहरी, कितने कन्विंस्ड होंगे, है ना? तो ये है कि भाई, शुद्ध भक्त का हमारे जीवन में आना, ये अपने आप में इस निश्चितता को लेके आता है कि उनके संग से हम भी शुद्ध भक्त बनेंगे ही बनेंगे, हम भी शुद्ध प्रेमी भक्त बनेंगे ही बनेंगे भगवान के। ये तो उन जिसका करेंगे संग, बस उसका लगेगा रंग, सहज बात है, सहज बात है ना। अब जैसे, हाँ, हाँ, बोलिए। है ना, सहज बात है ना कि ये जिसका करेंगे संग उसका लगेगा रंग, और ये अब चेतना से समझना है। ये चेतना से समझना है कि जिनका हम संग कर रहे हैं वो कौन है, वो कौन है, शुद्ध भक्त कैसे शुद्ध भक्त है कि नहीं, ये बात। तो अगर हमारे द्वार पे नारद मुनि आ गए, हमारे द्वार पे इसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद आ गए और हमें कहे, रास्कल, कम, आई हैव कम टू टेक यू होम, बैक टू गॉड हेड, कम विथ मी, स्टॉप रोटिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, व्हाट आर यू डूइंग? तो हमारा कैसा कॉन्फिडेंस होगा, कैसा, है ना? तो ये बात की जिज्ञासा करनी है तो भगवान की जिज्ञासा को अब छोड़ो, साइड करो, ये तो पता चल गया ना, संबंध अभिदय प्रयोजन भगवान कौन है। हाँ, प्रेमांजना, अ, ये जैसा आपने बोला ना प्रभुपाद जी रास्कल बोल रहे, तो रास्कल लव लैंग्वेज है या डांटना? बहुत स्वीट क्वेश्चन, है ना? जो, हाँ, प्रभुपाद अपने क्लासेस में बताते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण का थप्पड़ मारना और किसी के सर पे हाथ रखना दोनों कृपा है, दोनों ही प्रेम है उनका पूरा का पूरा, है ना?
ये विष्णु मूर्ति भगवान और भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त, ये चाहे रास्कल बोलो या डियर सर बोलो, ये दोनों ही इनकी कृपा है, ये दोनों ही उनका पूरा का पूरा प्रेम है ना? पूरा प्रेम है। और फिर हमारी ब्रज की भाषा तो देखो ऐसी है ना? अब 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 प्रभुपाद किसी को रास्कल कहे, और विशेष करके हम साधकों को, तो ये तो आत्मीयता की बात है, प्रीति की बात है। प्रभुपाद हैज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस, है ना? कि भाई उनको औरों से भी है, चलो है नहीं है, हमसे तो विशेष है ना? हाँ। और ब्रज की प्रीति, ये तो प्रीति की बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हमें लविंगली कह रहे हैं, स्वीटली कह रहे हैं जब वो रास्कल कहते हैं। हाँ। और इसमें कुछ रूड ऑफेंडिंग तो है ही नहीं, डेफिनेटली नथिंग रूड ऑफेंडिंग। बट ये बात कि वो हमें डांट रहे हैं या वो प्रीति पूर्वक कह रहे हैं, तो अब ये तो भाई कैसा उनके साथ हमारा व्यवहार हो उस पे बात है कि नहीं? कैसी हमारी चेतना, हमारे चेतना की एस्टिमेशन में प्रभुपाद के प्रति क्या भाव है ना? और हमारे जीवन की क्रिया में, हमारे थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग फैकल्टी, हमारी लाइफ की क्रिया कैसी है ना? हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ इच्छा करते हैं, है कि नहीं? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, मनसा काया वाचा, बॉडी माइंड वर्ड्स, थॉट्स, डिजायर्स, है ना? वी एक्टिवेट आवरसेल्व्स। तो उस एक्टिवेशन में हाउ मच डू वी परसीव प्रभुपाद एज द प्योरेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, एज शिला प्रभुपाद? कोई अपने गुरुदेव को एज हिज और हर शिला प्रभुपाद, है ना, एज द प्योरेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, एज द बेस्टेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, एज द प्रिय सखी, है ना, द प्रिय पाल्य एसोसिएट ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो वो तो उस व्यवहार में कौन कितना उनको कैसे भासता है उस हिसाब से है। फिर चाहे स्कोल्डिंगली कहें या लविंगली कहें, दोनों ही। और फिर उसमें तो दोनों बात आ जाती है, जैसे प्रिया यदि मान करी करे भर्त्सन, है ना? तो राधा रानी मान करके भर्त्सन भी करती है भगवान का, कृष्ण का। कृष्ण कहते हैं ना, वेद स्तुति होते हरे सही मेरा मन। वेद स्तुति मेरा मन उतना सुंदर से नहीं हर पाते जितना राधा रानी के कटाक्ष से, मान भरे शब्दों वचनों से मेरा मन हर जाता है। तो ये तो भले ही राधा रानी स्कोल्ड कर रही हो समझो श्याम सुंदर को, लेकिन कितना प्रीति पूर्वक है, आत्मीयता वाली बात है। तो डिपेंड करता है इन माय अंडरस्टैंडिंग कि हमारा कैसा संबंध है, रिलेशनशिप है श्रील प्रभुपाद के साथ। एक मिनट, हाँ, गुरुदेव के साथ हमारा, उनके साथ कैसा संबंध है। जो भी गुरुदेव करते हैं हमारे जीवन में, कहते हैं करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं, परम हित के लिए, परम कल्याण के लिए। अब रिलेशनशिप कैसा है और किस कॉन्टेक्स्ट में, उस हिसाब से तो ओके, इट मे बी स्कोल्डिंग या लविंगली, लेकिन उसका जैसे है ना कि थप्पड़ मारना या सर पे हाथ रखना, दोनों का दोनों ही दिव्य है, दोनों का दोनों ही कृपा में है। अब फिर तो ये कितनी आत्मीयता बनती है ना? अब प्रभुपाद तो प्रेजेंटली प्रेजेंट नहीं है कि नहीं? तो प्रभुपाद तो प्रेजेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो हम उनके चरणों को मसाज नहीं कर सकते, उनके मस्तक का मसाज नहीं कर सकते, है कि नहीं? उनके धोती कुर्ता को हम धो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, उनके लिए प्रसाद हम नहीं बना सकते, उनका पलंग संवार नहीं सकते, समझो प्रेजेंटली प्रेजेंट नहीं है ना? गुरुदेव प्रेजेंटली प्रेजेंट है। अब कितना हम उनसे व्यक्तिगत रूप से व्यवहार में आते हैं, उस पर फिर डिपेंड करता है कितना हम एक्सेस देते हैं गुरुदेव को कि हमारे हृदय में है और हम पे शासन करें। उसी पे डिपेंड करता है देन कि वो लविंगली कहें या स्कोल्डिंगली कहें या किस हिसाब से। डज दिस समवट आंसर योर क्वेश्चन प्रेमांजना? हरी बोल। तो जिज्ञासा बहुत भारी चीज है ना? ह्यूमन लाइफ इज मेंट टू इंक्वायर। इंक्वायरी बहुत भारी चीज है। अभी तक तो हमने ये इंक्वायरी करी है, जॉब कहाँ मिलेगी,
ये क्या होगा, ये कैसे होगा, वो ये सारे ठीक है, और इसको डिनाई नहीं करने की ये इंक्वायरी नहीं करनी है। बट अब ये इंक्वायरी छोड़ो भैया, अब कृष्णा भावनामृत में आके अगर हम जपा रीडिंग हियरिंग कर रहे हैं, तो अब ये इंक्वायरी साइड करो कि भगवान कौन है, वो तो पता है ना, श्री कृष्ण श्याम सुंदर है भगवान, है ना, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, है ना, ये तो अब हमें पता है, समझो, और इसका और से और बोध होगा, और से और। अब हमारी इंक्वायरी कहाँ होनी चाहिए कि भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त कहाँ पे है ना, वो कैसे मिलेंगे। जैसे कोई अगर पता लगा लिया कि नारद मुनि कैसे मिलेंगे, तो भाई उसको मिल गया ना पूरा, फिर उसको क्या करना है, नारद मुनि का एक बार पता चल जाए कैसे मिलेंगे, तो बस उसको बस नारद मुनि के इर्द गिर्द ही घूमते रहना, और बस नारद मुनि के कहे अनुसार चलना, उनको प्रसन्न करना है, मिल गए भगवान। 100% गारंटीड, मोर देन 100%, है ना। और संसार में ही ऐसा होता है, इट इज नॉट व्हाट यू नो, हु यू नो दैट बीट्स, दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, है ना। जॉब, घर परिवार, व्यापार में भी हम किसको जानते हैं वो मैटर कर जाता है। अब जिसको हम जानते हैं, तो फिर हम उन्हीं के बल पे फिर हम बॉस तक को, सीईओ तक को जान पाए, ठीक है नहीं। तो एक स्क्रीन शेयर करिए, अ, चैतन्य चरितामृत, कल भागवतम के कुछ देखे, आज एक चैतन्य चरितामृत का देखते हैं। मध्य लीला 22वां अध्याय, गजब का अध्याय है, भक्ति के बारे में इसमें समझाते हैं, बताते हैं, और श्लोक संख्या 51। और विनीता, अगर आप अवेलेबल हो तो अनुवाद पढ़ेगा, स्क्रीन पे आएगा अभी। महत जी प्रभु कृपा जी। बिन कोने, कर्म भक्ति नाए, कृष्ण भक्ति दूरे रहो, संसार नाए शाए। मध्य लीला 22वां अध्याय, श्लोक संख्या 51। तो हमारी जिज्ञासा वास्तव में कैसी होनी चाहिए, यही होनी चाहिए कि शुद्ध प्रेमी भक्त कहाँ पे होंगे, है ना, वो कैसे उठते हैं, वो कैसे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। 51 है, 51। अनुवाद तो बराबर है, सॉरी अध्याय तो बराबर है, लेकिन ये श्लोक संख्या 51 है। चैतन्य चैतन्यमृत मध्य लीला अध्याय 22 और श्लोक संख्या 51, 51। हाँ, 51। पढ़ी हुई था। जी प्रभु जी। Unless one is favored by a pure devotee, one cannot attain the platform of devotional service. To say nothing of Krishna Bhakti, one cannot even be relieved from the bondage of material existence. लो जी, क्या बोल दिया बाप रे, इधर तो है कि नहीं। टू से नथिंग ऑफ कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति तो दूर की बात छोड़ो, है ना, हम रजोगुण से भी नहीं उठ पाएंगे, सतोगुण या ब्रह्म ज्योति में जाना कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। Unless one is favored by a pure devotee, one cannot attain the platform of devotional service। जैसा कल हम बात कर रहे थे ना, क्या वो गीत है, कौन कहते हैं भगवान गाते नहीं, है ना, तुम गोपी के जैसे गवाते नहीं, है ना गीत। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, है ना। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, इत्यादि, है ना। कौन कहते हैं भगवान खेलते नहीं तुम सखाओं के जैसे खिलाते नहीं हो, है कि नहीं। तो संदेश है ना इसमें, अरे भाई भगवान तो है, लेकिन उन वो क्रियान्वित कैसे होते हैं, उनके शुद्ध प्रेमी भक्तों के द्वारा ही, एज सिंपल एज दैट। तो जिसने
भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त को स्पॉट कर लिया, एज गुड एज स्पॉटिंग कृष्णा। अब फिर उनके संग रहना जो सीख जाए, उनसे प्रेम करना जो सीख जाए, उनकी सेवा करना, है ना, वो जो सीख जाए, तो फिर क्या बाकी रह गया? तो इसी अध्याय में एक और देखिए, 47वां श्लोक शायद है, बहुत सुंदर है? सिद्धांतिक है पूरा का पूरा ये अध्याय, तो भयंकर। उसका भी 47 नंबर श्लोक आ लाइए स्क्रीन में, सेम चैप्टर 47। हाँ, नहीं, एक्चुअली 81, इसको भी देखेंगे, 81 को लेके आइए। पहले भी 81 ही था क्या? 83, सॉरी, पहले 81 था आपका, 83 को लेके आइए, 83 देखेंगे। और गजब की है प्रभुपाद की राइटिंग, है ना, मतलब उन्होंने अपनी राइटिंग्स में, भले ही आप ट्रांसलेशन को या वो को परपट को सार दिया हुआ है, तो विनीता आप पढ़ो, अनुवाद पढ़ो। जी प्रभु जी। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है, हाँ। The root cause of devotional service to Lord Krishna is association with advanced devotees. Even when one's dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. है ना? अब एक प्रश्न है आप सभी से, इसको श्लोका को पढ़ो, उसके वर्ड मीनिंग्स में देखो, कहाँ पे ये जो एडवांस्ड है, ट्रांसलेशन में दिया है ना, ट्रांसलेशन में लिखा है ना एडवांस डिवोटीज, है ना, द रूट कॉज ऑफ डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा इज एसोसिएशन विथ एडवांस डिवोटीज, है ना? तो एडवांस डिवोटीज कहाँ पे है श्लोका में, कहाँ पे है? वर्ड मीनिंग्स में कहीं पे है क्या? क्या कहते हो विनीता? प्रभु जी साधु संग ही है वहां तो, कि भक्तों का साधु संग। संघ है तो साधु संघ तो मतलब भक्तों का संघ, एडवांस तो नहीं है क्या? ऐसे बात है क्या कि संस्कृत में या ऐसे डिक्शनरी में एडवांस शब्द है नहीं? हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। यहाँ लिखा है कृष्ण भक्ति जन्म मूला हॉय साधु संग। तो यहाँ साधु, हम्म। साधु मतलब प्योर प्योर पर्सनालिटी। तो प्योर पर्सनालिटी तो एडवांस डिवोटीज ही होते हैं। जो कनिष्ठ स्टेज पे या मध्यम स्टेज पे होता है, वो तो उनको तो एक तरीके से साधु नहीं कहा जा सकता, कंप्लीटली प्योर पर्सनालिटी नहीं कहा जा सकता। साधु मतलब जो, साधु भी कई स्तर पे आ ही जाते हैं ना, वन हाँ हु इज वर्किंग, है ना, इन प्योरिफाइंग हिज एग्जिस्टेंस, साधु भाई। अब भले ही इज नॉट नॉट परफेक्टेड, सिद्धि नहीं हुई है ना, हाँ फिर भी साधु संघ मतलब वैष्णवों का संघ, भक्तों का संघ, है कि नहीं? हाँ सिद्धों का संघ तो नहीं बोला ना। हाँ, साधु तो, साधु मतलब जो स्वच्छ, जो निर्मल, यस ट्रू, जो प्योर, या जो उस प्योरिटी के मार्ग में अग्रसर हो गया। अब ऐसे तो प्योरिटी की कोई लिमिट नहीं ना, हाँ है कि नहीं? वो तो एवर ग्रोइंग, एवर इंक्रीजिंग प्योरिटी है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, सीनियर डिवोटी, ऑल्दो ये पता नहीं, व्यक्तिगत रूप से हमें लगता है कि भाई सीनियर डिवोटी या क्या, ठीक है, एनीवेज, बट ये कहने की बात है, वरिष्ठ साधु संघ, है ना, या अ, जात रति, है ना, फुल्ली रिफॉर्म्ड साधु संघ, ऐसा कहीं पे है नहीं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा देखो, ट्रांसलेशन में ही डज नॉट वांट अस टू मिस अबाउट, क्योंकि ही नोज ना, भाई साधु संघ के नाम पे वी कुड बी एसोसिएटिंग हियर देयर, प्रभु जी मैं तो साधु संघ ही कर रही हूँ, है ना, मैं तो साधु संग ही कर रही हूँ प्रभु जी, मैं तो सुनती हूँ, है ना, मैं तो इंस्टाग्राम में साधु संग ही तो कर रही हूँ, यूट्यूब में साधु संग ही कर रही हूँ, यहाँ पे साधु संग ही कर रही हूँ। अरे भाई, साधु संग के नाम पे इट कुड बी कि हम
1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक बस वी ट्राई टू बाईपास, वी ट्राई टू अवॉइड, नोइंगली या अननोइंगली, है ना, हमारी इग्नोरेंस के कारण जैसे भी, we may try to avoid to search for a pure devotee. तो कृष्ण भक्ति जो जन्म मूल होए साधु संग है। और कैसा साधु संग, कैसा सत्संग की बात हो रही है, किस प्रकार के साधु के संग की बात करी जा रही है। जैसे उपदेशामृत हम कहते हैं ना, उपदेशामृत कंप्लीट पैकेज है, उसका फिफ्थ नंबर श्लोक लेके आइए उपदेशामृत का, है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोक संख्या 5। भगवत गीता उपदेशामृत में सारा समाधान है, और इसमें कितना सुंदर, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्ताम ईशम् शुश्रूषया भजन विज्ञानमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदयम् ईप्सितसङ्गलब्ध्वा, है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोक संख्या 5, पांचवा होना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियेत, तो इसमें कितना शिक्षा दिया गया ना, कल्चर एटिकेट। पढ़िए विनीता, अनुवाद पढ़िए। जी प्रभु जी। One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to the devotees who has undergone spiritual initiation, diksha, and is engaged in worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the pro- propensity to criticize others. है ना, तो एसोसिएट कहाँ, है ना, वी शुड बी इप्सित संग लब्ध्वा, है ना, कि हमारी जो इच्छा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, है ना, निंदादि शून्य हृदयम, जिनके हृदय में जीव मात्र के प्रति ही निंदा नहीं हो, वैष्णवों के प्रति तो कहने की क्या बात है, जिनके हृदय में जीव मात्र के प्रति भी हित ही हित है, कल्याणी कल्याण का वो सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, है? ऐसे संत महात्मा शुद्ध वैष्णव, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त, जो किसी पॉलिटिकल एजेंडा, इंस्टीट्यूशनल एजेंडा, हिडन एजेंडा, मटीरियल एजेंडा, है ना, इन सब से पूरे ऊपर, है ना, जिसने इन सब से उपरामता पा के एकदम से, जिनके हृदय में लबालब राधा कृष्णा प्रेम है और कुछ नहीं, तो ऐसे वरिष्ठ वैष्णव का संग करने को हमें इन्हीं के प्रति हमें आकृष्ट होना चाहिए, है ना। दिस इज द इंक्वायरी वी वांट टू मेक कि कृष्णा, आप तो ऑक्यूपाइड हो ब्रज में, ब्रजवासियों के साथ, अब आपको कहाँ ढूंढूंगा मैं, है ना। हम नहीं ढूंढ सकते भगवान को, भगवान तो ऑक्यूपाइड है, ही इज नॉट अवेलेबल, लेकिन भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त अवेलेबल है, उनको ढूंढो, यही प्रोसेस है। तो वो जिज्ञासा हमें करनी कि उनके शुद्ध प्रेमी भक्त कहाँ मिलेंगे, कैसे होते हैं, तो सबसे पहले वो कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे, तो उसका उपाय ये है, क्या, गौरानिताई को भज भज के प्रार्थना करना, खूब प्रार्थना करना उनको, है ना, कातुरता पूर्वक, तभी हमारे भजन की सिद्धि होगी, वरना सालों साल तक हम जपते रहें माला, है ना, सालों साल तक हम रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग सब कुछ करते रहें, लेकिन अगर किन्हीं के हम आश्रित नहीं हुए, गुरु पादाश्रित नहीं हुए, ये बात कर रहे थे ना कल, भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग भक्ति के बताए ना, शुरुआत कहाँ से होती है, गुरु पादाश्रित होके होती है ना, किन्हीं की शेल्टर लेना है ना, किन्हीं का आश्रय लेना, गुरु पादाश्रित होना है, और फिर
उनसे शिक्षा ग्रहण करना भजन की, फिर उनसे दीक्षा के लिए विनती करना, उनसे स्वीकृत होना, दीक्षित होना, फिर उनकी साथ ही साथ उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में लगना है। वी आर एज मच कृष्णा कॉन्शियस एज वी आर श्री गुरु कॉन्शियस। बहुत स्पेसिफिक है ना, वी आर स्पेसिफिक। हमें राधा कृष्णा का संग चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक। हमें रुक्मिणी कृष्ण का संग नहीं चाहिए, वी आर नॉट आफ्टर दैट। एंड आई एम नॉट सेइंग बाय दिस कि इट इज रॉन्ग और राइट, नो, that is also transcendental, but our mood, Mahaprabhu's mood is not like that, and we don't desire to dovetail that mood, है ना? Our Gurudev's mood is not like that, so we follow our spiritual master's mood, है कि नहीं? Which is in line with parampara, which is in line with Gaudiya Vaishnava mood, that mood we want to follow, है ना? So it is specific, we are aiming for Radha Krishna. Saket, Ayodhya, no, not for that. Yeah? वी आर एमिंग फॉर राधा कृष्णा, वी आर एमिंग फॉर निकुंज की सेवा, उस सेवा की हम लक्ष्य कर रहे हैं। हाँ, तो कौन है उस सेवा में, हु इज सिचुएटेड इन द निकुंज रन ना, वैसे व्यक्ति को ढूंढना, उन साधु संत महात्मा शुद्ध प्रेमी भक्त को। तो भगवान से ये आतुरता से हम प्रार्थना करें, राधा कृष्ण से, गौरा निताई से, कि आपके शुद्ध प्रेमी भक्त कौन है महाप्रभु, आपके भक्त कौन है शुद्ध प्रेमी भक्त, उनके मेरे जीवन में आविर्भाव हो, तभी जाके। और ऐसा ही संसार में होता है भाई, किसी को डॉक्टर बनना हो तो वो क्या करेगा, मेडिकल कॉलेज में अपने आप को रजिस्टर करवाएगा ना, है कि नहीं? सबसे पहले तो वो पता लगेगा भाई कौन सा मेडिकल कॉलेज सही है, फर्जी नहीं है कि नहीं? किस मेडिकल कॉलेज में प्रॉपर मेडिकल पढ़ाई दी जाती है ना? वहां अपने आप को फिर एनरोल करेगा, रजिस्टर कराएगा, और फिर किसी मेडिकल डॉक्टर के अंदर होके पढ़ेगा, है ना? और अल्टीमेटली तब वो जाके डॉक्टर बन पाएगा। खैर ये तो संसारी बात है, बट सेम प्रिंसिपल, ऐसे ही प्रिंसिपल भक्ति में जीवन में भी है। तो अगर देखिए हमारी भक्ति में साधना कैसी है, और भी हम देखेंगे प्रभुपाद की राइटिंग्स में अनेकों स्थान में वो लिखते हैं, और बात सही है, 6 चैप्टर भगवत गीता में लिखते हैं, और भी कहाँ कहाँ नहीं लिखते हैं क्या, कि द फर्स्ट बिजनेस ऑफ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर इज व्हाट, टू कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस। दैट्स द फर्स्ट थिंग। खास करके योगी कहो ना, हाँ, अष्टांग योगी या ज्ञानी या ऐसे, फर्स्ट कर्तव्य ये है कि डिसिप्लिन में आना, अपने मन और इंद्रियों पे संयम रखना, है कि नहीं? दैट्स द फर्स्ट थिंग। लेकिन भक्ति योगा में ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे जीवन के परफेक्शन के लिए आवर फर्स्ट ड्यूटी शुड बी टू सर्च आउट हु इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वेयर कैन आई मीट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, हाउ कैन आई मीट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। दैट शुड बी आवर ओनली एजेंडा। जपा भी करो तो इसीलिए करो कि भगवान आपके शुद्ध प्रेमी भक्त के दर्शन कराओ, अध्ययन भी करें तो इसीलिए करें, है ना? बिकॉज वी नो नथिंग, वी नो नथिंग, हाउ, व्हाट डू वी नो, हाउ डू वी सर्व राधा कृष्ण, वी नो नथिंग बाबा। और भक्ति क्या है? भक्ति तो भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है ना, उनकी चित्त शक्ति, उनकी अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति, निज शक्ति, करुणा शक्ति, उसका एक्सपांशन, उसका विस्तार कहाँ होता है? वो मूर्त रूप फॉर्म में होता है गुरुदेव के हृदय में, है ना? और अब जैसे एक एक प्रश्न है, बताओ, आप में से अब किन्होंने स्वयं की दीक्षा समारोह नहीं, कोई और दीक्षा समारोह अटेंड करी और खुद की भी करी है ना? कभी आपने करी विनीता कोई दीक्षा समारोह, किन्हीं की दीक्षा हुई हो? हम्म, अखिल? प्रभु जी नॉट येट। नॉट येट। कभी भी कोई इनिशिएशन सेरेमनी अटेंड नहीं करी? प्रभु जी अभी करने जाऊंगी मैं, एक्चुअली हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी की वहाँ दीक्षा सेरेमनी अटेंड करने, व्यास पूजा ओ पे।
बहुत सुंदर। ऋतिक, आपने कभी अटेंड किया? नहीं ब्रो जी, मैंने ऑनलाइन ही किया है, देखा है अच्छा बस। जी। और अनुजा, आपने? यस प्रभु। ओके। तो प्रेमांजना ऑफ कोर्स, अखिल रसामित मूर्ति ऑफ कोर्स, कीर्तन सर। तो इतना तो हमें पता होगा ना शायद। दीक्षा में क्या होता है, जैसे चलो टू कट इट शॉर्ट से, जो साधक है, जो शिष्य हैं, वो जपा माला भी देते हैं ना अपने गुरुदेव को, है कि नहीं? और क्या करते हैं विनीता, आप बताओ। जपा माला देते हैं ना गुरुदेव को, जो प्रोस्पेक्टिव डिसाइपल है। और फिर क्या जी होता जी है? जी। फिर क्या होता है? जी, वो नाम भी बताते हैं, मतलब लिस्ट ऐसा कुछ, फिर महाराज नहीं। जो है वो, हम्म हम्म हम्म। महाराज फिर अपने जो मतलब क्या बोलते हैं, उनके डिवोटीज के हाथों में माला देते हैं और उनको स्पिरिचुअल नाम देते हैं। ओके। और माला का हवन और भी होता कुछ है। करते हैं हाँ ठीक है, माला का और भी कुछ उपयोग होता है क्या, समझो। माला पे मंत्र चैंट करते हैं महाराज, दैट्स द थिंग वी वर वांटिंग टू आस्क और चेक और नो। क्यों करते हैं? ताकि वो पोटेंसी आ जाए प्रभु जी। क्या कहोगे अखिल रसामित मूर्ति, प्रेमांजना, रीति, कीर्तनिया सदारी, अनुजा और विनीता, आप भी बोलिए, है ना, आपने बोला, और भी और अगर बोलना इससे चाहें तो बोलिए। प्रभु जी कृपा, ताकि उस भक्त के ऊपर कृपा हो जाए, क्योंकि एक प्योर डिवोटी जब उसको टच कर रहे हैं, उनका एक छूना मात्र भी बहुत बड़ी बात है। माला को छू के स्पर्श किया ना उन्होंने, और वही माला भक्त के हाथ में जा रही है, तो संग ही तो है। बस हरे कृष्ण। वेरी नाइस, वेरी स्वीट। क्या कह रहे हो कीर्तनिया सदाहरी? तो श्री गुरु का प्रसाद है माला। वो माला पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमको देते हैं, तो वो उनका प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है एक तरीके से उस माला में। तो जब भी हम वो माला पकड़ के जपा करते हैं, तो हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि हम हमारे श्री गुरु का संग कर रहे हैं। सुंदर। एनीवन एल्स, एनी थॉट्स और एनीथिंग टू ऐड? वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट। है जैसा आपने कहा ना विनीता, सरल में, कि भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त वो आह्वान कर रहे हैं राधा कृष्ण का, है ना, वो जप रहे हैं, और उनके कृपा प्रसादी हमें दे रहे हैं। तो ऐसे ही राधा कृष्ण के अंतरंगा शक्ति ना, योग माया शक्ति समझो, ठीक है ना, स्वरूप शक्ति, हाँ, वो उसी का विस्तार है। योग माया ही सारा विस्तार करती है, अरेंजमेंट करती है ना। तो उनकी जो शक्ति है वो क्रियान्वित होती है कहाँ? शुद्ध प्रेमी भक्त के हृदय में। और वो ही शुद्ध प्रेमी भक्त फिर अपने हृदय से वो जपा करते हैं, और वो कृपा हमें देते हैं। वही कृपा प्रसादी, है कि नहीं? सो अब ये हाउ डू वी सी हिम, इन व्हाट लाइट, इन व्हाट ग्लोरी, है ना। तो इसीलिए आवर फर्स्ट बिजनेस शुड बी व्हाट? टू सर्च आउट एक प्योर डिवोटी कहाँ पे रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो, है ना। और उनकी प्योरिटी, अब उनकी प्योरिटी तो अथा है, हम समझ नहीं सकते, और हमारी बुद्धि या किसा कृपा से ही हम समझ सकते हैं, जितना भी कृपा से ही समझ सकते हैं। तो ये प्रार्थना करने कि हम समझ सकें कि एक राधा कृष्ण के शुद्ध प्रेमी भक्त कैसे होते हैं। और हाउ डू वी चेक कि महाप्रभु के उस हिसाब से, है ना, गुरु साधु शास्त्र महाप्रभु की इच्छा के अंतर्गत, षड गोस्वामियों की इच्छा के अंतर्गत, और उस भजन शैली के अंतर्गत वो कहाँ, वेयर डू वी सी हिम, एंड आवर हार्ट, वेयर डज इट कनेक्ट, हाउ डज इट कनेक्ट। एक और देखिए, चैतन्य चैतामृत में बड़ा सुंदर आता है रघुनाथ दास गोस्वामी जी के इसमें अंत्य लीला 16वां अध्याय और श्लोक संख्या 60। बहुत सुंदर। वो किसी दिन होगा तो उस अध्याय को ही पूरा बांचने का प्रयास करेंगे। बट अंत्य लीला
16वां अध्याय 16 चैप्टर एंड श्लोक संख्या 60 चैतन्य चैतामृत ना भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेषा तीनों महाबल। हाँ, तो ऋतिक पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। The dust of the feet of a devotee, the water that has washed the feet of a devotee, and the remnants of food left by a devotee are three very powerful substances. है ना? अब ये पावरफुल तो बहुत सुंदर है ना, भक्त पद धूलि है ना, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त के उनके चरणों की धूलि है ना, उनके चरणों की रज, उनके चरणों को स्पर्श हुआ है ना, जल, ठीक है नहीं, और भक्त भुक्त अवशेषा रेमनेंट्स, और ये हर दृष्टिकोण से मुख्य रूप से उनकी शिक्षाएं, उनके हृदय का भाव, उसको समझना, और उसमें अब अगला भी देखिए, अगला क्या बोलते हैं, प्रेमांजना पढ़िए 61 अनुवाद। By rendering service to these three, one attains the supreme goal of ecstatic love for Krishna. In all the revealed scriptures, this is loudly declared again and again. तो अब इससे ज्यादा सिंपल सरल कहीं बताया गया या कैसे समझे, बताओ अब आप। इससे सिंपल, बाय रेंडरिंग सर्विस टू दीज थ्री one attains the supreme goal of ecstatic love for Krishna. In all the revealed scriptures, this is loudly declared again and again. क्या कह रहे हो विनीता, आप कुछ कह रहे थे? क्या इट्स ऑल अबाउट डिवोटीज? प्रभु जी, मैं वही कह रही थी कि इसके पहले वाला जो ट्रांसलेशन था उसमें लिखा था कि डिवोटीज के चरणों की धूल और उनका जो उच्छिष्ट होता है, तो मैं वही कह रही थी कि सभी डिवोटीज है ना, तो है ना, सभी डिवोटीज वेदर दे आर न्यू और ट्रू, डिवोटी मतलब जो हमसे ज्यादा वरिष्ठ है ना, जो हमसे ज्यादा समर्पित है, एडवांस्ड है, नेचुरली, है ना। लेकिन फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो अभी हमने पढ़ा 5th नंबर, तो वहां ग्रेडेशन तो कर रहे हैं ना फिर भी, है कि नहीं? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, वो ग्रेडेशन तो है ना, श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं, नहीं क्या? तो जी रूपा जी गोस्वामी की शिक्षा के अंतर्गत वो तो वो बोल रहे हैं ना, किसका संग पाने की इच्छा कर रहे हैं, निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्ध्वा, है ना, जिनके हृदय में निंदा आदि शून्य, निंदा, क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग शून्य, नथिंग, और क्या उनके हृदय में लबालब कृष्ण प्रेम हो, उनके चरणाश्रित होना ना। तो वैष्णव समाज तो है, ठीक है, वैष्णव से ही कई सारे, लेकिन फिर उन वैष्णव समाज में हम किन्हीं एक को ही चयन करते हैं ना, जिनसे गुरु पादाश्रित होते हैं, है कि नहीं? अब ये तो फिर पूरा खिचड़ी या हिंदुइज्म सा हो जाएगा ना, कि भाई सभी वैष्णव गुरु वर्ग है, सभी वैष्णव हमारे गुरु हैं, सभी, तो मैं किसी को भी नहीं गुरु बनाऊंगा, है कि नहीं? सभी भगवान है, सभी भगवान है, तो मैं किसी को है ना, ऐसा तो नहीं है। सभी वैष्णव पूजनीय है ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें फिर भगवान कहते हैं बाबा तुम ज्यादा, है ना, इंटेलिजेंट, ज्यादा चतुर मत बनो, एक वैष्णव को तो ढूंढो जिससे तुम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करो, है ना, जिसमें तुमको कोई फॉल्ट नहीं हो सबसे पहले टू बिगिन विथ, है ना, एंड जिसके साथ यू वांट टू इवॉल्व, जिसके साथ यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप, है ना। और कैसे समझा जाए, तो जो भगवत गीता 254 का अनुवाद पढ़े, उसमें बोला था ना कि A fool is not discovered, कल प्रेमानंदा पढ़ रही थी ना उसका अनुवाद, तात्पर्य, कि an unintelligent person is not discovered until he
स्पीक्स, जब तक वो बोलते नहीं है पता, तब तक मूर्ख है, जब तक चुप रहे तब ठीक है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति बोलने लगे तो पता चल जाता है ना। तो शुद्ध प्रेमी भक्त का कैसे पता चले? सबसे पावरफुल उनकी स्पीच से, उनके कीर्तन से और उनके वीर्यवती कृष्ण कथा वाणी से। प्रभुपाद जी ने क्या किया? वेस्ट में गए थे, उन्होंने क्या किया? कीर्तन ही किया ना पार्क में, है ना? कीर्तन किया वहां पे जाके, हरिनाम किया। और फिर धीरे धीरे लोग आने लगे मैचलेस गिफ्ट में वहां पे, तो धीरे धीरे सेंटर में फिर वो प्रवचन करने लगे, बोलने लगे। और फिर लोग देखने लगे उनको, ये स्वामी जी उठते बैठते क्या है, और इनका 2400 घंटा स्मरण चिंतन कहाँ जाता है। हम तो वैसे नहीं है, और हम बन भी नहीं सकते, है ना? लेकिन उनको ढूंढना है जो फुल्ली एब्जॉर्ब्ड है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जो फुल्ली एंग्रोस्ड है। उतना तो हम कर सकते हैं ना, उतना हमें करना चाहिए। और ये बुद्धि से नहीं, अपने हृदय से। अगर चयन हृदय से होगा तो इट इज ग्रेट, चयन बुद्धि से होगा तो बहुत गड़बड़ बात हो सकती है ना? इफ वी डिसाइड बेस्ड ऑन आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस वी मे गेट इट रॉन्ग, व्हाट नॉट, व्हाई नॉट, है ना? आज बुद्धि कह रही है अच्छी अच्छा है कर लो, फिर 4 दिन बाद बुद्धि कहेगी कि कहाँ फंस गए भाई। लेकिन कुछ हृदय में अगर रियलाइज होता है ना, कुछ हृदय में हमारे प्रकट होता है, उसकी कोई होड़ ही नहीं है, नथिंग लाइक दैट। तो ऐसी बात है कि जो हमारी साधना है उसमें मन बुद्धि पे संयम, कितना जपा कर रही हूँ, कितनी सेवा, भगवत गीता रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, है ना, ये सब सब दैट इज ओके। Our all and all focus should be, our all business, duty, responsibility should be to search out a pure devotee of the Lord. तो पूरा साधना का फल क्या है? गुरु पादाश्रित होना, ये साधना का फल है। और गुरु पादाश्रित होके उसका फल क्या है? राधा कृष्ण की प्राप्ति, उनके दर्शन, उनकी सेवा। एक एक और श्लोका देखते हैं, and then we'll maybe park it here, and any questions, comments or clarification we can check or take or discuss more. बहुत सुंदर आता है ये प्रसंग श्रीमद् भागवतम का। हम का समय का तो थोड़ा अभाव है, तो वी वोंट गो इन डिटेल्स, बट 6th कैंटो 1st चैप्टर और श्लोक संख्या 6th कैंटो 1st चैप्टर ही लेके आओ, हम केवल ट्रांसलेशन ही रीड करके वैसे देखेंगे। अजामिल की कथा के अंतर्गत आता है। अगेन जो संदेश हम स्वयं को समझाना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हमारे कर्तव्य अगर कुछ है तो शुद्ध प्रेमी भक्त को प्रयास करना, इंक्वायर करना, जिज्ञासा करना। अब ये कृपा की बात है ना, भगवान की कृपा से ही होगा ना? नहीं, केवल 1st चैप्टर लेके आइए, अनुवाद हम देखेंगे उसी में से। हाँ, स्क्रॉल, हाँ, है। तो उसके लिए हम प्रार्थना करें राधा रानी से खूब, है ना, गौरानिताई से खूब से खूब हम प्रार्थना करें उनसे कि शुद्ध प्रेमी भक्त का हमारे जीवन में आविर्भाव हो। सो श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो 1st चैप्टर, इसमें भी संदेश सेम ही है और बड़ा रोमांचकारी, एंड वी कैन ट्राई टू सी दैट एज वेल। सो इसमें स्क्रॉल करिए, नीचे आते रहिए। 10वां या 11वां का हम से देखना कई बार करेंगे। तो इसमें ठीक है, और नीचे आइए, 13, 14। हाँ, तो ये 13, 14 और 13, 13 से लेके 16 तक देखेंगे। हाँ, तो पढ़िए कीर्तन या सदाहरि, पढ़ पाओगे क्या 13, 14? गौरंगा, to concentrate the mind, one must observe a life of celibacy and not fall down. One must undergo the austerity of voluntarily giving up sense enjoyment. One must then control the mind and senses, give charity, be truthful, clean, and non violent.
follow the regulative principles, and regularly chant the holy names of the Lord. Thus, a sober and faithful person who Thus, a sober and faithful person who knows the religious principles is temporarily purified of all sins performed with his body, words, and mind. These sins are like dried leaves of creepers beneath a bamboo tree, which may be burned by fire, although their roots remain to grow again at the first opportunity. है। तो ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में संवाद हो रहा है ना, और ह्यूमन लाइफ के परफेक्शन का ही लेके पूरा संवाद हो रहा है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज बहुत प्रश्न उत्तरी चलती है। तो कह रहे हैं ना, क्या तपसा ब्रह्मचारे न, है ना, समय न दमे न च त्यागे न सत्य शौचाभ्यम यमेन नियमेन वा, कि भाई concentrate the mind, one must first observe a life of celibacy, और फिर to undergo austerity, voluntarily give up sense enjoyment, one must control the mind senses, give charity, be truthful, clean, ये सारी चीजें है ना. Thus a sober, faithful person who knows the religious principles is temporarily purified of all sins, perform with his body, mind and soul, है ना, वर्ड्स ऐसे है. लेकिन ये देखिए लास्ट का सेंटेंस, दीज सिंस आर लाइक द, ये जो सिंफुल टेंडेंसी, ये जो वासना है ना, बहुत भारी है ना, यही कंडीशनिंग, दिस सिंस या कंडीशनिंग आर लाइक द ड्राइड लीव्स ऑफ क्रीपर्स बीनीथ अ बैम्बू ट्री विच मे बी बर्न्ड, ऐसा लगता है कि भाई नाश हो गया बाय फायर, ऑल्दो देयर रूट्स रिमेन, जड़ तो रहती है ना, टू ग्रो अगेन एट द वेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. तो भाई कहाँ सफाया हुआ है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कुछ नाश तो हुआ नहीं. बस एक बार का होता ना, क्या वो पेन किलर दे देते ना, कि भाई पेन आ रहा है, अच्छा पेन किलर ले लो, तो भाई ठीक है, थोड़ा रिलीफ मिल गया, फिर वो पेन किलर का असर खत्म, वापस से पेन स्टार्ट हो गया. तो वैसा ही है, आप तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, है ना, मन इंद्रियों पे संयम रखो, झूठ मत बोलो, हाँ, और दान दक्षिणा करो, ये है ना, ऐसे करो, तो ठीक है, तब तक थोड़े से शांत रहोगे, और थोड़ी सारे हम ये हमारी सिंफुल टेंडेंसी या उन वासनाओं से थोड़ा सा हम छूट जाए, लस्ट ग्रीड एंगर एनवी इतना हावी ना हो, है ना, हम थोड़े सोबर सज्जन बने रहे. लेकिन कब तक बाबा, ये तो पेन किलर का रिलीफ, वो असर खत्म, एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन. इट्स अ फैक्ट, इट्स अ साइंस, इट्स अ रियलिटी, नहीं क्या, वी ऑल एक्सपीरियंस दिस. तो फिर ये बात ह्यूमन परफेक्शन के लिए परीक्षित महाराज ने स्वीकार नहीं करी. तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है. तो फिर वो देखिए 15 वाला बोलते हैं, है ना, ऋतिक पढ़िए 15 नंबर. Only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. तो इसमें हम एक प्रश्न पूछते हैं, हमने सभी को, प्रेमांजना, कीर्तन्य सदारी, ऋतिक को कई बार पूछ रखा होगा. ये ओनली अ रेयर पर्सन हु हैज अडॉप्टेड कंप्लीट अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा कैन अप्रूव द वीड्स ऑफ सिंफुल एक्शंस, है ना, जो केवल्य भक्ति, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति में अपने आप को झोंक दिया है कि नहीं, जिसने अडॉप्ट किया, व्हाट, कंप्लीट अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा कैन अप्रूव द वीड्स ऑफ सिंफुल रिएक्शन, weeds of sinful actions with no possibility that they will revive, कि वापस नहीं आएंगे, है ना. He can do this simply by discharging devotional service. जैसे सूरज उगता है तो कोहरा सारा नष्ट हो जाता है ना, उस हिसाब से. लेकिन इसमें एक कैच है, एक छोटा सा कैच है, या वो छोटा कैच इतना बड़ा कैच है. एक चीज है जो हम साधकों के लिए बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे. तो
क्या कहोगे ऋतिक, कीर्तन्य सदाहरी, प्रेमांजना, अखिल रसामित मूर्ति, अनुजा, विनीता, क्या कैच है या क्या समस्या है हम साधकों के लिए? प्रभु जी, माया देवी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब जब उन्होंने सिंफुल एक्शंस की, मतलब वही कर दिया कि अभी उनको सिंस दोबारा वो नहीं कर सकते, तो वो, बट हमें कहीं ना कहीं माया जो है फिर भी अटैक करती है, मे बी दिस। श्योर श्योर। बट कोई रेयर पर्सन ही ऐसा, कोई मतलब प्योर डिवोटी होता है जिसको माया छू नहीं सकती, वो इतना ज्यादा प्योर हो चुका है जी, शायद। एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। एग्जैक्टली, है ना। ओनली अ रेयर पर्सन। तो देखो भाई, अब ये तो खुद के विवेक की बात है, हाँ, खुद के रियलिटी चेक की बात है। अब हम अपने आप को देख सकते हैं, हम वैसे रेयर है क्या? एम आई दैट रेयर? रेयर के एक अर्थ भी होता है ना, ओनली अ प्योर, है ना। तो अब वो तो मैं खुद को देख सकता हूँ ना, क्या मैं ऐसा रेयर हूँ? क्या मैं ऐसा प्योर हूँ दैट आई हैव कंप्लीटली अडॉप्टेड अनअलर्ड डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण? In all reality, in all fairness, I am not that rare personality. देखिए, 13वां 14वां सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, परीक्षित महाराज को संतोष नहीं मिला, तब जाके उन्होंने 15वां भी कहा, तभी जाके 15वां कहा, है ना। 15वां 13वां 14वां के बाद 15वें की टोन अलग है ना। अभी क्या कह रहे हैं कि ओनली अ रेयर केचित केवल्या भक्तिया वासुदेव परायणा अघम धुनवंती काचनया निहारम इव भास्करा, है। तो ये जो केचित, केचित मतलब ओनली अ रेयर पर्सन है जो केवल्या भक्ति कर सकता है, अनन्य भक्ति कर सकता है। एटलीस्ट मैं तो नहीं हूं, एंड इफ आई स्पीक फॉर आवर सेल्फ से, है ना, आप और हम तो नहीं है, इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग, या एटलीस्ट मैं तो नहीं हूं, चलो, है, कि आई एम नॉट दैट रेयर। और ये तो बहुत बड़ी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ब्लेंडर हो जाएगा, अगर मैं समझ लूं कि हाँ आई एम दैट रेयर, मैंने अडॉप्ट कर लिया कंप्लीट अनअलर्ड डिवोशनल सर्विस। तो हमारे लिए तो ये मैसेज मैसेज ट्रू है कि कोई कोई व्यक्ति अगर अनअलर्ट डिवोशनल सर्विस करता है तो उसको माया कभी भी नहीं सताएगी, है ना। वो पाप में वासना सब छूट जाएंगे, सत्य बात है। लेकिन कोई करे तो सही, और वो रेयर ही होते हैं जो करते हैं। तो मैं तो वो रेयर नहीं हूं, एक्सेप्शंस नेवर बिकम द रूल, आई एम नॉट दैट एक्सेप्शन, आई एम नॉट दैट रेयर, आई एम नॉट दैट प्योर। मैसेज इज ट्रू बट इट डज नॉट फिट इन फॉर मी। तो देखिए अगला वाला क्रांतिकारी फिर क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, है ना। 16 वाला गजब का बोलते हैं, पढ़िए आप विनीता। जी जी। My dear king, if a sinful person engages in the service of a bona fide devotee of the Lord and thus learns how to dedicate his life unto the lotus feet of Krishna, and he can be completely purified. One cannot be purified merely by undergoing austerity, penance, brahmacharya, and the other methods of atonement I have previously described. हरी बोल, कितना क्लीन क्लियर स्वीट सिंपल। कैन इट बी एनी मोर क्लीन क्लियर स्वीट सिंपल? डू वी नीड? एंड देयर इज नो नीड फॉर एनी इंटरप्रिटेशन और टू लूज द मैसेज। न तथा ही अगवान राजन पूयेत तप आदि भी यत्कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निसेवया, है ना। न तथा ही अगवान राजन। आइए इस श्लोका में ही आइए, थोड़ा वर्ड मीनिंग भी देखते हैं। अग मतलब पाप, सिंफुल रिएक्शंस, पाप में वासनाएं, है ना, पाप करने की जो वासना। अघवान, वान अघवान मतलब वो व्यक्ति जो इसको धारण करे रखा है, जो पाप का मूर्ति मानो समझो, या जो पाप करते रहता है ना। न तथा ही अघवान राजन पूयेता तप आदि भी, पूयेता मतलब शुद्ध होना, है ना, प्योर होना, शुद्ध होना। कैसे?
तप आदि भी, तपस्या करके, सत्य का पालन करके, सुबह जल्दी उठ के, ब्रह्मचर्य का पालन करके आदि भी, और जो भी कहो, दान दक्षिणा देके इत्यादि, वो इतना शुद्ध नहीं हो सकता। एक एक पापी का पूरा मूर्तिमान व्यक्ति इतना शुद्ध नहीं हो सकता त्याग तपस्या ये सब करके, जितना कैसे यत कृष्णार अर्पित प्राणस तत्पुरुष निसेवया, उस पुरुष की सेवा करके। कौन से पुरुष की सेवा करके? जिसने अपने प्राण में सब कुछ आ गया ना, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ आ गया ना, बॉडी माइंड सोल एवरीथिंग, जिसने अपने प्राण पूरे के पूरे कृष्ण की, राधा कृष्ण की सेवा में न्यौछावर कर दिया। और महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत उस पुरुष को हमें ढूंढना है जो मंजरी भाव में संपन्न है, जो मंजरी भाव में लबालब है, जो महाप्रभु देने आए निकुंज की सेवा में, है ना, युगल सरकार की सेवा में, जो राधा रानी के कैंकरत्व में निपुण है। वैसे पुरुष को अगर हम ढूंढ सकें तो दिस इज द परफेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ऑफ आवर साधना। यही हमारी साधना है, एक शुद्ध प्रेमी भक्त को ढूंढना, यही साधना है। उनसे प्रेम में पड़ना, उनका चिंतन मनन करना, उनका कृपा का सतत अनुमोदन होना, यही हमारी साधना, और यही हमारी सिद्धि भी है। और इसको नहीं करके हम हजारों जपा कर लो, हजारों जपा सेशन अटेंड कर लें, हजारों रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, कीर्तन मेला, रथ यात्रा, कितना भी कर लें हम, फिर हमें सत्संग जरूर मिलते रहेगा, भक्तों का संग जरूर मिलते रहेगा, लेकिन हम शुद्ध प्रेमी भक्त नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जो चेक पॉइंट है भगवान का, है ना, योग माया हमें कैसे अंदर लेगी भाई? वी नेवर लर्न टू लव अ वैष्णव। इफ वी नेवर लर्न टू लव अ वैष्णव, व्हाट इज द ट्रस्ट एंड गारंटी कि योग माया विल गिव अस एन एंट्रेंस इन द, स्पेशली इन द निकुंज realm? निकुंज की सेवा तो इतनी डेलिकेट सेवा है, एंड आई नेवर एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशनशिप विद अ लिविंग वैष्णवा। तो भाई व्हाट इज द गारंटी कि वहां पे मैं जाके अपने आप को टिका पाऊंगा? कोई गारंटी नहीं है ना। वेयर दैट, मैंने एक व्यक्ति को ही स्पॉट नहीं किया जिसमें मेरे को दोष नहीं दिखते हैं, भले ही दोष हो भी, समझो, जिसमें मेरे को दोष ही नहीं दिखते हैं, तो मैं तो भगवान को भी दोषपूर्ण मानूंगा, है ना। इसीलिए भगवान तो मूर्ति रूप से विराजमान है, अर्चे रूप से विराजमान है कि नहीं? लेकिन हमें क्यों दर्शन है, मेरे को क्यों नहीं होते? क्योंकि मेरी बुद्धि में दोष है, इसीलिए दर्शन नहीं होते, दिखते नहीं है। लेकिन शुद्ध प्रेमी भक्त को तो भगवान बात करते हैं उनके साथ, है ना। तो मैंने एक व्यक्ति को ढूंढा ही नहीं, वो इंक्वायरी नहीं करी, उनको ढूंढा नहीं, जाना नहीं कौन है, फिर उनके साथ संबंध नहीं बनाया, उनके से प्रेम नहीं किया, तो कहाँ राधा कृष्णा से एक, जिनको देखा नहीं राधा कृष्णा को, समझो, है ना, विग्रह रूप में देखा ऐसे करके, तो एक कॉन्सेप्ट से प्रेम करना आसान है ना, एक आइडिया से प्रेम करना आसान है। अभी जैसे प्रभुपाद से कह दो भाई आई एम अटैच्ड टू प्रभुपाद, आई एम अटैच्ड, क्यों? प्रभुपाद तो भाई पास्ट में है, अभी आएंगे नहीं पकड़ने मेरे को, है ना। वी हैव टू फाइंड अ लिविंग प्रभुपाद। तो यत कृष्णार अर्पिता प्राणस तत्पुरुष निसेवया, उस पुरुष को ढूंढो जिसने राधा कृष्णा की सेवा में अपने आप को अर्पित कर रखा है। श्रीराधिका माधव्योरपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम निकुंजयो नो रतिकेलिसिद्धै या निभियुक्तिर्पेक्षणीया तत्रादिदक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। ऐसे पर्सनालिटी को जो श्री राधा माधव योरपारा, माधुर्य लीला गुण रूप राम नाम, जो उनकी माधुर लीला में एंगेज है,
प्रतीक्षणास्वादन रूपस्य, जो हर क्षण उसका रसास्वादन कर रहे हैं और उसको बांट रहे हैं। जो निकुंज की सेवा में है, निकुंज योनो रति के लिए सिद्धे, जो निकुंज की सेवा में रति के लिए होती है ना? उस लीला में, उस क्रीड़ा लीला में, रसमय लीला में, प्रेममय लीला में जो एंगेज्ड है, उनको ढूंढो। क्यों बराबर बोल रहे हैं क्या ऋतिक? ठीक ठाक बोल दिया क्या? या एनी ऑब्जेक्शन? है ना? तो एक बार फिर से पढ़िए अनुवाद, प्रेमांजना अनुवाद पढ़िए। My dear king, if a sinful person engages in the service of a bona fide devotee of the Lord and thus learns how to dedicate his life unto the lotus feet of Krishna, he can be completely purified. One cannot be purified merely by undergoing austerity, penance, brahmacharya, and the other methods of atonement I have previously described. Krishna Bhavanamrita is a human process. Human process as in dealings with humans, है ना, sort of. So love has to be done towards the personality. और इसमें जो कितनी सुंदर ये लगता है, and thus learns, ये जो learns लगता है ना, and thus learns. Personally, I love it. Shri Guru only told me about this sloka, through him only I got to know. Fascinating. है ना? इफ अ सिंफुल पर्सन, ये मेरे पे सटीक बैठता है कि नहीं बैठता है? आई मीन वन हैज टू चेक आउट, यू थिंक, इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग, आप पे और हम पे ये सटीक बैठता है ना? मैं सिंफुल पर्सन हूं, मैं पापी हूं। सो अगर मैं पापी पर्सन, इफ अ सिंफुल पर्सन एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ अ बोनाफाइड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और उनकी सेवा में जुड़ के, एक शुद्ध प्रेमी भक्त की सेवा में जुड़ के अगर मैं सीखता हूं कि कैसे मैं अपने आप को समर्पित करूं, and thus learns how to dedicate his life unto the lotus feet of Krishna, है? तो क्या होगा? तब मेरे he can be completely purified, then I can be completely purified. I cannot be purified merely, मतलब केवल ऑस्टेरिटी पेनेंस, अगर इससे होता तो भाई फिर क्या आवश्यकता गुरुपाद आश्रित होने की? फिर तो एक प्रोसेस में डिफाइन कर दिया ना कि भाई इतने 4 बजे उठो, इतनी माला करो, इतना ये करो, उतना वो करो, है ना, इतना ही खाओ, इतना ही सो, तो एक डिफाइन कर दिया। और फिर कोई भी उस क्वांटिफिकेशन को टिक कर सकता है, हाँ भाई ये मैंने पूरी बात कर दी। लेकिन ये तो राज्य चेतना का है, भाव का है, तो किन्हीं से भावपूर्वक प्रेम करना। और एक बात बोले, अब देखिए ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अभी पिछला श्लोका में जाओ एक बार, प्रीवियस वाले में जाइए, केचित केवलया भक्तया वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कार्स्नया। तो इसमें देखिए संस्कृत, या ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण का नाम नहीं लिया, कहीं पे श्लोका में लिया नहीं लिया, क्या बोला? वासुदेव परायणा। ठीक है, अब हमारी समझ के हिसाब से हम देखें तो वासुदेव हमारे लिए वो भी कृष्ण ही है ना? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती काशने निहारम इव भास्करा। ऑल्दो प्रभुपाद की कृपा देखिए, उन्होंने ट्रांसलेशन में कृष्ण नाम ही दिया है ना? लेकिन सुखदेव गोस्वामी देखिए, यहाँ पे जो वो कह रहे हैं श्लोका, यहाँ पे वासुदेव परायण, कृष्ण परायण नहीं बोला। अगले श्लोका में अब आओ वापस से, नेक्स्ट में, वहां पे कृष्ण परायण बोला है ना, न तथा ही अगवान राजन पूयेता तप आदि भी यत कृष्णार अर्पित प्राणस, है कि नहीं? कृष्णार अर्पित प्राणस, वासुदेव अर्पित प्राणस नहीं बोला, या कुछ नारायण अर्पित प्राणस नहीं, यत कृष्णार अर्पित प्राणस, है ना? और जब महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत, है ना, कृष्णा राधा कृष्ण, नेवर एकाकी कृष्ण। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।
कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें, और एनी ऑब्जेक्शन या एनी क्लैरिफिकेशन? सब्ट्रैक्शन के लिए तो it's a bit too late to subtract anything now, but can be added definitely. So this is what we understand, studying Bhagavad Gita, भागवतम, चैतन्य चरिता में आधार तो होना ही चाहिए ना। नहीं तो हवा हवा में बातें करेंगे, कहाँ टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे ना। फैसिनेशन कैसे उत्पन्न होगा? नहीं तो रति न जन्मी लो के नेता है ना। फैसिनेशन उत्पन्न करना ना, फैसिनेटेड होना पूरा का पूरा, और उस फैसिनेशन में डूबे जाना और से और से और। So our only business should be to find a pure devotee of the Lord. Who is a pure devotee of the Lord? How to meet a pure devotee of the Lord? How to understand? तो ये एक लिंक है, एक कड़ी है। जैसे कीर्तनिया सदाहरी कह रहे थे कि प्योर डिवोटी कैसे मिलते हैं? एक लिंक से मिलते हैं, है ना। एक कड़ी है, एक लिंक है, वहां से वो मिलते हैं। एक हमारी डिवोटी फ्रेंड है, नेहा, कह रही थी कीर्तनिया सदाहरी को, या वो कह रहे थे नेहा को, है ना, कि एक लिंक है, उस लिंक से मिलते हैं प्योर डिवोटी। और वास्तव में वो लिंक से मिलते हैं। वो लिंक कहाँ से चल रही है? महाप्रभु के हृदय से वो लिंक चल रही है। अब अगर हमारी प्रार्थना में थोड़ा सा भी सिंसियरिटी है तो महाप्रभु हमारी हृदय में भी वो लिंक ला देंगे, है ना। प्योर डिवोटी को हमारे हृदय में भी प्रवेश करवाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय संग सानिध्य के लिए। काइंडली कंटिन्यू ब्लेसिंग अस। वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा।